क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। आप लाइक कर दें क्योंकि 1000 लाइक का टारगेट हम लेके चल रहे हैं और अब तक आपके सपोर्ट के बिना ये काम नहीं होगा और जल्दी हम 1000 लाइक को भी पार करेंगे। और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि हमारी सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट, 8 बजे आपको हर दिन जैसे आज 23 जुलाई है इसकी ऐतिहासिक घटना के बारे में आपको बताया जाएगा और 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की लाइव क्लास होती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है उसमें प्राप्त हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण मिश्रा को। किसे? अरुण मिश्रा को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कलम बात कर चुके हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ये भी बात कर चुके हैं। मुख्य तथ्य, देबारी उदयपुर में स्थित, देबारी कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नए सीईओ अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अरुण मिश्रा आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्नातक है। अरुण मिश्रा आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्नातक है। और दूसरी बात, आज आपको पता है खास दिन भी है, सावन तीज है। आज सावन शुक्ल तीज है। कौन सी? सावन शुक्ल तीज है। और इस दिन आपको पता है कहाँ की तीज प्रसिद्ध है? तीज की सवारी निकाली जाती है, जयपुर की खास प्रसिद्ध है। आपको पता है सावन शुक्ल तीज का दिन होता है ये और बड़ी खुशी का दिन होता है। तो सभी को सावन शुक्ल तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? कल आपको पता है इसमें कुछ लोगों को सजा सुनाई गई थी। राजा मान सिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो भरतपुर जिले से है। किस जिले से? भरतपुर जिले से। मुख्य तथ्य, बहुचर्चित 35 साल पुराने, कितने साल पुराने होंगे? 35 साल पुराने राजा मान सिंह हत्याकांड में मथुरा जिला कोर्ट ने 21 जुलाई 2020 को तत्कालीन उस समय जो डीएसपी थे कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया है। राजा मान सिंह का संबंध भरतपुर से था और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर थे। इस हत्याकांड के मामले में पहली बार भरतपुर में सीबीआई जांच की गई और राजा मान सिंह, उस समय यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही थी भरतपुर में, जो डीग कुमेर आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ, और वहाँ मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर आए हुए थे कांग्रेस की सपोर्ट में और इधर मान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पे कुछ तनातनी होती है, कुछ कसमकस होती है और कुछ घटना होती है। उस घटना से आपको कोई मतलब नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। आपको बस ध्यान रखना, मान सिंह हत्याकांड में मथुरा कोर्ट, जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर थे। थोड़ी सी बात हो सकता है चर्चित है, काफ़ी चर्चित हुई है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस हत्याकांड का संबंध किस जिले से रहा? तो भरतपुर जिले से रहा। एक जाट रियासत थी भरतपुर की बात करें तो मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को संघ बनाया था इस भरतपुर में। और भरतपुर में एक क्रांतिकारी है जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें युवा नेहरू व राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू की संज्ञा दी जाती है। और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भी कहाँ पे है? भरतपुर में है। मोती झील भरतपुर में है। तो ये बातें आप जानते हो। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोविड-19 के चलते प्रदेश में 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि राजनीतिक उठापटक चल रही है, फिर भी कैबिनेट स्तर की बैठक हुई और उसमें जो प्रदेश में 35 लाख जिनको जरूरत है उन जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। मुख्य तथ्य, राजस्थान में 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, जिसमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय तथा अन्य सह निर्माण श्रमिक, जो निर्माण में लगे होते हैं श्रमिक, निराश्रित, स्ट्रीट वेंडर्स सहित परिवार शामिल है। इन पर लगभग 351 करोड़ रुपए का खर्चा
आएगा। और इससे पहले भी सरकार 2500 रुपये की राशि दे चुकी है। जिन जरूरतमंद परिवारों को जरूरत थी उन्हें 2500 की राशि दे चुकी है। अब शुरू कर दी है 1000 रुपये। कितने लोगों को? 35 लाख लोगों को। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। कोविड-19 के चलते ये सब किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 15वीं विधानसभा चुनाव के क्वेश्चन हम लगातार हर वीडियो में एक एक लेके आएंगे, क्योंकि हाल ही में सारी घटनाएं वापस चर्चित हो चुकी है, दोबारा उजागर हो चुकी है। कितनी सीटें, क्या हुआ, किसमें क्या मिला, सब बातें हमारे लिए एक एक पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होती है। तो कितना अंतर रहा था? तो 26 सीटों का अंतर रहा था। कितनी? 26 सीटों का। देखो, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच 26 सीटों का अंतर था। कांग्रेस को 99 सीटें आई थी उस समय, देखिए, और भाजपा को 73 सीटें आई थी। मूल चुनाव हुए थे क्योंकि 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक सीट पर चुनाव नहीं होता। और बाद में चुनाव होते एक सीट और पहुंच चुकी थी इनके पास, जो रामगढ़ अलवर में कांग्रेस ने जीती थी। तो कांग्रेस, लेकिन जब मूल चुनाव 199 सीटों पर हुए थे तो 26 सीटों का अंतर था। कांग्रेस 99 और भाजपा को 73 सीटें मिली थी। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आंकड़े दोबारा वापस से क्लियर होते जा रहे हैं, तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क का उद्घाटन कोटा में कब किया गया? राजस्थान के दूसरे स्पाइस यानी मसाला पार्क का उद्घाटन कोटा में कब किया गया? तो 22 फरवरी 2019 को किया गया। ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क का उद्घाटन कोटा में कब किया गया? 22 फरवरी 2019। तारीख याद रख लेना, कौन सी? 22 फरवरी 2019। राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क मसाला पार्क का उद्घाटन कोटा के रामगंज मंडी में 22 फरवरी 2019 को हुआ था। इस पार्क में मसाला आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु 200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा और लगभग 7000 लोगों को यहां रोजगार मिल सकेगा। इसके विकसित होने पर पार्क में हड़ौती क्षेत्र का धनिया और अन्य मसालों का निर्यात बढ़ जाएगा। यानी, और प्रथम स्पाइस पार्क जोधपुर के मथानिया के रामपुरा बाटियान गांव में स्थित है। प्रथम राजस्थान का स्पाइस पार्क जोधपुर का मथानिया के रामपुरा बाटियाना गांव है, वहां स्थित है। दोनों ध्यान रखना, प्रथम जोधपुर, दूसरा कोटा में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखो, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हो गया? तो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया 2019 में। यह अधिनियम था, कब लागू हो गया? 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने किसका स्थान लिया है? 2019 का स्थान लिया है। कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 को। मुख्य तथ्य, भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला। हम कहते हैं ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, अब हम कहेंगे 2019 के तहत। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं व मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। पहले तो दुकानदार वगैरह व्यापारी होते थे, वो ठगी वगैरह हो जाती थी तो हम शिकायत कर सकते थे। अब आपको पता है थोड़ी दुनिया में चेंजिंग आई है, डिजिटल इंडिया बना है, तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उससे भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के संशोधन इसमें किए गए हैं। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। तो हमारे देश के केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी और क्या गाइडलाइंस आती है अभी वो भी पूरी आ जाएगी, जैसे ही आएगी आपको पूरी सूचना कर दी जाएगी। क्या नियम है, कैसे क्या शिकायत करनी है, ऑनलाइन कैसे करनी है। लगभग तो पहले वाली प्रक्रिया है, अलग अलग 1 करोड़ पे, 5 करोड़ पे, 20 लाख पे, ऐसे सिस्टम जिला मंच पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं। 7 नंबर देखिए, भारतीय और किस देश की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में पासेज नौसैनिक अभ्यास किया? भारत व किस देश की जो नौसेना जल सेना ने हिंद महासागर में
पासेक्स या पासेज नौसैनिक अभ्यास किया, तो भारत और अमेरिका ने किया। मुख्य तथ्य, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। पैसेज में 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सह्याद्री और INS कामोत्रा और INS राणा शामिल थे। ये 4 हमारे INS जो जहाज थे, जलयान थे, वो शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाजों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। अब बात आती है नौसेना की, तो हमारे देश के जल सेना अध्यक्ष या नौसेना अध्यक्ष कहें, जिनको हम एडमिरल कहते हैं, करमवीर सिंह वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, एडमिरल है, इंपॉर्टेंट। और हिंद महासागर आपको पता है विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर और तीसरा हिंद महासागर, जिसकी आकृति किस प्रकार की है, M आकृति की है। और हमारा जो भारत है वो हिंद महासागर से दक्षिण की तरफ घिरा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हिंद महासागर बन जाता है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। बहुत बार आपको बता चुके हैं, राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है वहाँ के राष्ट्रपति का। और अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे हमारे भारत में संसदात्मक, और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 19 जुलाई 2020 को राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस मनाया गया, तो आपका बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों का जबरदस्त तरीके का जवाब था। करौली 32वां जिला बना था। बातें सारी, करौली जिले में केला देवी का मंदिर है, यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। कालीसील नदी के किनारे, ध्यान रखना, थोड़ी सी कल कालीसील मिस्टेक हो गई थी, कालीसील नदी के किनारे है और त्रिकुट पर्वत पर बना है। और लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया यहाँ गीत गाए जाते हैं। एक क्वेश्चन था राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने जिले, अपनी ग्राम पंचायत और सरपंचों का नाम लिखा। उन सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने नेक दिल होकर अपनी पंचायत और सरपंच का नाम लिखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतूरिया। कौन थी? कांता खतूरिया। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी राज्य महिला आयोग की। तो राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया। 15 मई 1999 को। और राज्य की प्रथम महिला नीति पूछे आपसे, राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को घोषित की गई। कब? 8 मार्च 2000 को राज्य की प्रथम महिला नीति जारी की गई। और राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को, और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना, इसके गठन में एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, एक अध्यक्ष सहित टोटल सदस्य कितने होते हैं? 4। इन सदस्यों में एक तो ST या SC का होगा, ST या SC का होगा, एक अन्य पिछड़ी जाति यानी एक OBC का होगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ध्यान रखना। उसके अलावा प्रथम अध्यक्ष मैंने आपको बता दी कांता खतूरिया प्रथम। द्वितीय अध्यक्ष पूछे तो पवन सुराणा। तीसरे अध्यक्ष पूछे तो तारा भंडारी। चौथे पूछे तो लाड कुमारी जैन, प्रोफेसर लाड कुमारी जैन। और वर्तमान में 5वीं जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हुई है सुमन शर्मा, वर्तमान में इनका कार्यकाल चल रहा है। तो ये बातें आप सारी ध्यान रखना है। राज्य में महिलाओं के हित में प्रभावी कदम उठाने और उनकी रक्षा करने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव रोकने के लिए इस महिला आयोग की गठन किया गया है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान का पहला CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर सेंटर कहां खोला जाएगा? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 2, 3, 4, 5। सही जवाब मुझे दोगे, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। जब राष्ट्रपति शासन लगा, कब कब लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लगे थे, पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, वाजिब तारीख के समेत आने के चांस रहते हैं, तो जरूर बताओगे। और सुबह
आपको पता है 8 बजे आपको ऐतिहासिक घटना का एक छोटा सा वीडियो मिलता है 4-5 मिनट का। 9 बजे आपको वर्तमान में चल रही है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो बढ़िया तरीके से कल हमने कालीबंगा की बात कर ली थी, आज हम आहाड़, गणेश्वर और बेराट सभ्यता की बढ़िया डिटेल से बात करेंगे। कल विद्यार्थियों को 9 बजे बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर नहीं मिला था, तो आज शाम 9 बजे वो बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।